दबंगों की दबंगई के आगे थाना बिधनू पुलिस दिखी नतमस्तक। आपको बताते चले पूरा मामला कानपुर शहर के बिधनू थाना क्षेत्र के अंतर्गत शाहपुर गांव का है। आपको बताते चले दिनांक बुधवार को लगभग 11 बजे प्रेम बाबू अपनी पत्नी सिया दुलारी के साथ खेतों में काम कर रहे थे। तभी वहां पे कुछ दबंग अपने साथियों के साथ आए और गाली गलौज करने लगे, जिसका विरोध करना प्रेम बाबू और उनकी पत्नी को पड़ा भारी। अपने माँ बाप को पिटता हुआ देखकर बचाने आए बेटे सुभाष को भी दबंगों ने धार धार हथियार से किया हमला और फाड़ दिया सर तथा धमकी देते हुए किया लहूलुहान और देखने की कही बात। वहीं सूचना पे आई वाइट पीआरबी के सामने दबंगों ने दंपति महिला को भी जमकर पीटा और पुलिस देखती रही तमाशा। आपको बताते चले पुलिस की यही लचर कार्रवाई दबंगों के हौसले बुलंद कर गई और पीड़ित का आरोप है कि पुलिस के सामने दबंग करते रहे, धमकी देते रहे और दबंगई दिखाते रहे, फिर भी पुलिस खड़ी रही शांत। उसके बाद मामले को बिगड़ता देख के हल्की धाराओं में किया मुकदमा दर्ज। पीड़ित का कहना है कि अभी भी हमको मिल रही है जान से मार देने की धमकी और हमको जान माल का है खतरा। पीड़ित न्याय के लिए भटका दर दर और लगाई कानपुर कमिश्नरेट से न्याय की गुहार। कानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम सुभाष है। क्या हुआ था आपके साथ? सर हमारी मम्मी खेत गई थी तो वहाँ पर सोनू हमारे चाचा का लड़का जो है शराब पी के अम्मा को हमारी गाली दे रहा था और जब इन्होंने मना किया तो इनको बहुत मारपीट की। तो वहाँ मटकी फैक्ट्री का एक लड़का उसने बचाने की कोशिश की तो उसको भी मारा। तो वो दौड़ के अपनी स्कूटी से लेकर घर आया, मारे कि जल्दी चलो तो हमारी अम्मा को सोनू मार रहा है। तो सर हम हमारा भाई दोनों लोग गए वहाँ, छुड़ाया मम्मा को। जब तक छुड़ाने के बाद उसकी सोनू की मम्मी जो हमारी चाची हैं रानी और उनकी बिटिया वो उसका बन्नो और वो राधा ननखी और सोनू ये सब और मारने लगे। तो सर हमने जो है छुटा के उनको जैसे तैसे गाड़ी में बैठा के हमने कहा तुम चौकी जाओ, यहाँ हम लोग लड़ाई नहीं कर पाएंगे इनसे। तो इनको और पिताजी को, अम्मा को, पिताजी को और भाई को हमने एक गाड़ी में भेज दिया। हम सोचे कि हम घर चले जाएं। तो सर हमें अकेले पा के उन्होंने लिया पकड़, हमारे कुल्हाड़ी मार दी सर में। तो हम जो है हमें कुछ दिखने नहीं लगा आंखों से। तो वहीं मटकी फैक्ट्री में खटिया थी तो उसमें हम लेट गए। जब लेट गए तो इसके बाद इनका जो बड़ा लड़का है राजा जो खनन का काम करता है, खनन माफिया, मिट्टी ढुलाई करता है उससे डंपर से, तो वो कुल्हाड़ी लेकर आके वहाँ हमारे खटिया पे हमला कर दिया। ये यहाँ सर में ये दोबारा यहाँ चोट कुल्हाड़ी से लगी, पहले यहाँ उसने मारा था और ये फिर लाठी डंडों से पूरे शरीर में बिल्कुल जान से मारने के उसमें थे फिराक में। और हमारे चाचा जो थे वो फरसा लेकर आ गए जैसे तैसे। सर हम वहाँ जो लोग जानवर चरा रहे थे उन्होंने हमें बचाया। और आपके साथ और किसी को भी मारा है? वहाँ पर सर हम अकेले ही थे। उसके बाद सर जब हम खेतों से भाग के गए तो हमने 100 नंबर बुलाया। भाई सर 12:30 12:30 के आसपास टाइम। कितनी तारीख? 13 तारीख सर। कौन सा थाना लगता है? बिधनू थाना सर। बिधनू थाना लगता है। उसके बाद किस पुलिस को आपने सर हमने वहाँ खेतों से हमने 112 डायल किया तो उन्होंने बोला क्या क्या चाहिए। तो हमने कहा हम बोल नहीं पा रहे थे, हमने बोला जो बोल भेजना हो भेज दो, हमारी तबीयत बहुत खराब है। तो उन्होंने 108 बोले भेज रहे हैं, 112 भेज रहे हैं। जब तक हम खेतों से वो पीछा किए हुए थे तो हम खेतों से वहाँ मोड़ पे पहुंचे अपने शाहपुर मोड़ पे। तो भाई को हमने वहां से फोन किया 100 नंबर मिला 112 मिलाने के बाद। तो भाई हमारा जल्दी से आया, वहाँ हम बैठ के और 100 नंबर हमें रास्ते में मिली। वो बोले जल्दी आप थाने जाओ, बहुत खून बह रहा है। हम थाने भाई हमारा लेके गया, पिताजी पीछे पकड़ के बैठे थे, वहाँ चौकी गए थे। हमने चौकी जिनको भेज दिया था तो वहाँ रास्ते में मिल गए। चौकी में भी कुछ हुआ नहीं, वो बोल रहे लिख के दो, तो वो चले आए। जब तक हमने फोन कर दिया हमारी चोट लग गई। 100 नंबर वाले आए तो उनको दे दिया पैसा सर। उसके बाद अम्मा से पूछने लगे और अम्मा को 100 नंबर वालों के सामने अम्मा को पकड़ के बाल खींच के सबने मारा, पूरे घर पर पुलिस के सामने मारा सर। और 100 नंबर वालों ने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा ना, पुलिस के सामने मारा हमने सर। कौन सी पीआरवी थी, नंबर पता है क्या? पीआरवी नंबर सर सफेद गाड़ी थी, अम्मा हमारी पढ़े नहीं है। हाँ। तो वो नंबर नहीं जानती। हम उनको सर अगर बुलवाएंगे तो अम्मा पहचान जाएंगी। अच्छा अच्छा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? थाने में आप गए अपने? जी सर थाने, वहाँ हमको अस्पताल थाने गए। थाने वालों ने बोला अस्पताल में लेकर हमको स्ट्रेचर पे लिटा दिया। 1-1.5 घंटे लिटाए रखे। थाना इंचार्ज का वो कागज नहीं दे रहा था।
कि इनका जो है ट्रीटमेंट करो, मेडिकल हो सके, लेट किए होता। वहाँ पर वो जो खनन माफिया है वो वहीं बैठा था, हमसे पहले वो पहुंच गया, 50,000 रुपये उसने दे दिए। तो वो बोल रहा था कि हम तुम्हारे नौकर हैं क्या, वहाँ थाना एसओ जो बोल रहा था। और इसका जो सोनू इसका लड़का जो नशेबाज, वो थाने के अंदर गाली दे रहा था। तो हमारे जो साथ थे उन्होंने बोला सर आपके सामने गाली दे रहा, तो एसओ कह रहा कि हम आपके नौकर हैं। अच्छा, मतलब किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं बोल रहा है कि हम आपके नौकर थोड़ी ना है। और जो एफआईआर हुई है, कुछ मुकदमा हुआ है, तो उसपे क्या सर वो मुकदमा बोल रहे हैं कि 151 में तुम्हारा कर देंगे। उल्टा हमारे सर कल शाम को वही करीब 6 बजे के करीब आई थी पुलिस। वो चौकी इंचार्ज, क्या नाम है उसका, जगदीश प्रसाद जी, वो बोल रहे थे कि वो 151 में कार्रवाई होके आई है। और जो है हम, और वो 100 नंबर वाले आए थे, तो वो बोल रहे हैं कि तुमने जो है अभी किसी को फिर गाली गलौज की, जबकि उसका जो नशेबाज लड़का था पूरे गांव में लाठी लेके घूम रहा था। और हम लोग मेडिकल उर्सला से मेडिकल करा के 6 बजे आए हैं। अच्छा, ये बताइए, पुलिस ने आपकी किसी तरीके से कोई मदद सर नहीं की हमारी पुलिस ने। और पुलिस उल्टा शाम को जब आई थी तो हड़का रहे थे, सोच रहे थे कि दबाव बना दें 151, ये हम समझौता कराने के चक्कर में थे। अच्छा, तो हमारे जो कुछ जानकार लोग हैं तो वो नौकरी में, तो वो लोग जब आए हैं तब दबाव बना, तो तब वो सरेंडर हुए, तब गए हैं लौट के। तो आपका आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई, सर हमने 100 नंबर में भी अभी सुबह कंप्लेन करी, हमारी माताजी को 112 के सामने क्यों मारा, ये तो गलत है ना सर। हम मीडिया के माध्यम से आप कहते हैं, हम सर चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, हमें 307 की कार्रवाई, क्योंकि अगर हम बच के नहीं चले जाते तो 302 हो जाता हमारे साथ। फरसा अगर हम एक अमर सिंह यादव करके उन्होंने पकड़ा है। अच्छा, हाँ, वो कह रहे थे बाबा, हाँ उन्होंने बचाया हमको, वो अगर पकड़े ना होते तो हम भाग नहीं पाते, क्योंकि हमारे में कुछ दिख नहीं रहा था। कितने धारदार हथियार थे? सब फरसा कुल्हाड़ी लिए थे और डंडा लाठी हसिया ये सब लिए थे। कौन सी चौकी? मझावन चौकी है सर। मीडिया के माध्यम से आप क्या चाहते हैं? मीडिया के माध्यम से सर चाहते हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए।